Good evening to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। हम लोगों की अभी एक जो सेशन है ये है हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, और ये सेशन लगातार चल रही है ना। एक सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का। तो देख लेते हैं आज के सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और एक थिंग आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को, कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में, क्योंकि आप लोगों का मोटो क्या है? एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, है ना। तो इस मोटो में, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके सिलेबस का यह एक इनडायरेक्टली जो है पार्ट है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप लोग जरूर रिवीजन करें, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लोगों को कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन नए बन सकते हैं या भविष्य में और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आने की संभावनाएं हैं, एक तो उसकी थोड़ी जानकारी मिल जाती है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके आसपास के जो ऑप्शंस होते हैं उससे भी तो हम लोग एक सोच सकते हैं ना कि यहाँ से और क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, क्लास जो हमारी चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और जो पहली बार वीडियो देखेंगे उनको मैं ये बता दूं कि हमारी जो ये क्लास चलती है केवल क्वेश्चंस पे ही सीमित नहीं रहती है। उस क्वेश्चंस और नए क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उसके ऑप्शंस से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी पहलुओं को हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देख लेते हैं आज की सीरीज में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही सारे अभी जो सीरीज चल रही है उसी की चल रही है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो घटनाएं हुई हैं उसका सही काल अनुक्रम को पूछा गया है, ठीक है। चौरा चौरी की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, सभी घटनाओं का आपको एक ईयर यानी किस ईस्वी में घटित हुई है वो पता होनी चाहिए थी। तो चौरा चौरी की घटना, ठीक है, चौरा चौरी की घटना कब हुई है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी, ठीक है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना है चौरा चौरी की, जो कि असहयोग आंदोलन को समाप्त करने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही, है ना। चौरा चौरी की घटना जो है वह हुई कहाँ है? तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में ये पड़ता है आपका। चौरा चौरी एक स्टेशन है, चौरा चौरी एक स्टेशन है, इवन चौरा चौरी एक नाम से ट्रेन भी चलती है, ठीक है। तो वहीं की ये घटना है जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, और उसके बाद 12 फरवरी को क्या कर दिया गया था, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब नेक्स्ट क्या है? जलियांवाला बाग। तो ये घटना कब की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 फरवरी 1919 ईस्वी की है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की है। क्लियर, ठीक है। फिर है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह यह घटना भी कब की है? यह भी 1919 ईस्वी की है। अब सवाल क्या आता है, 1919 ईस्वी की है। अब सवाल यह आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 की और रॉलेट सत्याग्रह भी 1919 का है। तो इन दोनों में पहले घटना कौन सी घटित हुई है? तो पहले रॉलेट एक्ट वाली जो घटना ये पहले हुई है, ये हुई है मार्च 1919 में। मार्च 1919 की घटना है ये रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। जहाँ पर ना आप दलील कर सकते हो, ना अपील कर सकते हो, ना कोई सुनवाई, ठीक है। तो ये थी कि आप जिस किसी व्यक्ति पर संदेह के आधार पर आप क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, है ना। ये इसमें था। और इसी के विरोध में क्या किया गया था? सत्याग्रह चलाया गया था। इसी रॉलेट एक्ट, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून जब पास हुआ था तब यह सत्याग्रह किया गया था, जो कि रॉलेट सत्याग्रह के नाम से प्रचलित हो। ये कब की घटना है? तो मार्च 1919 ईस्वी की है। फिर आपका आता है चंपारण सत्याग्रह। यह घटना कब की है? 1917 ईस्वी की। 1917 ईस्वी की। गांधी जी जब वापस आए थे, है ना, जब इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह आरंभ किया था वो इसी चंपारण में ही, कि उन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया था सर्वप्रथम इसी चंपारण में ही, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग को यहाँ पे सबका पता चल गया कि कब कौन सी घटना घटित हुई है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, यानी बी इज योर राइट आंसर, बी।
बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? ठीक है, तो इसकी वास्तविक तिथि क्या है? 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी मिल रहा है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक को आप देखते हैं तो 5 फरवरी 1922 इसकी घटना है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्या हो रहा है, हाँ, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसकी बात कर रहा है यह? असहयोग आंदोलन की। तो ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के लिए सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, इसी असहयोग आंदोलन के लिए इसका जो मुद्दा है, असहयोग का मुद्दा 2 अधिवेशन में चला। कौन कौन सा? इसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, 2 अधिवेशन इसके लिए किए गए। ठीक है, 2 अधिवेशन, एक है आपका विशेष अधिवेशन जो आपका बुलाया गया था सितंबर 1920 ईस्वी में, और दूसरा था कांग्रेस का एज यूजुअल जो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता था। वो तो होना ही था क्योंकि हर साल दिसंबर में क्या होता था? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता। दिसंबर में ही क्यों होता था? क्योंकि कांग्रेस का गठन भी दिसंबर में ही हुआ था, है ना, कांग्रेस का गठन भी दिसंबर में हुआ था। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि वार्षिक अधिवेशन जो है वो एवरी ईयर दिसंबर में होता था। तो इसकी जो अधिवेशन, जो असहयोग आंदोलन को लेकर के जो 2 अधिवेशन थे, एक थे वार्षिक अधिवेशन और ये कहाँ पर? ये नागपुर में रखा गया था। ठीक है, ये नागपुर में रखा गया था। और यह जो विशेष अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत आसानी से। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें क्या क्या कार्यक्रम रखना है, कौन से रचनात्मक कार्यक्रम होंगे, कौन से विद्वांसात्मक कार्यक्रम होंगे, किसे लेके चलना, इनकी मतलब एक प्रोग्राम थी। एक होता है ना, जैसे कि किसी भी कार्यक्रम को लेकर के कोई आप आंदोलन करेंगे तो उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है कि कैसे कैसे अपने कार्यक्रम के अनुरूप आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो वही इसके लिए ही विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि आप यहाँ जो देख रहे हैं ऑप्शन CR दास और लाला लाजपत राय, जो खुद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। उन्होंने और CR दास ने, दोनों ने क्या कर दिया? लाला लाजपत राय, ओके, लाला लाजपत राय वो ये अध्यक्ष थे। इन्होंने भी क्या किया था? असहयोग के प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, असहयोग का प्रस्ताव मतलब जो एक प्रपोजल रखा गया उस आंदोलन को लेकर के कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, रचनात्मक कौन सा है, कौन सा विद्वांसात्मक है। एक्चुअली इसकी मैं पूरी एक थ्योरी की क्लास ले चुकी हूँ। जिन लोगों को थोड़ा सा भी और डाउट रहेगा, आप लोग पहले मेरी थ्योरी की क्लास देख लीजिएगा, वो आपकी कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस क्लास में भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलूँ। तो क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है, यह एग्ज़ाम किस चीज़ का है? केवल आजकल आप देख रहे हैं केवल फैक्ट्स पे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस असहयोग आंदोलन में 2 अधिवेशन में इसके प्रस्ताव को लेकर के चला गया, वार्षिक था और एक आपका विशेष था। तो विशेष में अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इन्होंने भी खुद अध्यक्ष होते हुए इन्होंने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। और इनके साथ और कौन थे? CR दास। ये वही CR दास जिन्होंने यहाँ पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, इसके प्रस्ताव को। ठीक है, उन्होंने क्या किया? यहाँ तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब 1920 ईस्वी में यह नागपुर का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यानी यह जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस के प्रस्ताव मतलब किसके? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। ठीक है, इस प्रस्ताव को इन्होंने प्रस्तावित किया। क्लियर? तो कौन थे? आंसर होगा CR दास ने। ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, जो वार्षिक अधिवेशन है नागपुर का, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी। ठीक है, राघवाचारी, या आप वी राघवाचारी या विजय राघवाचारी करके याद
कर सकते हैं, ठीक है, विजय राघवाचारी या वी राघवाचारी। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्टी का यानी स्वराज पार्टी, ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, ये स्वराज पार्टी होगी। स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी असफलता के बाद में हुआ? ठीक है, स्वराज पार्टी का सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ है। इसका गठन कब हुआ है स्वराज पार्टी का? 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, ठीक है, 23 ईस्वी में। क्लियर? अब इस स्वराज पार्टी में गठन तो हो गया, तो किसकी असफलता के बाद हुआ है? घटना कब है? 1923 ईस्वी में गठन हुआ है। उससे जस्ट पहले क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की घटना कब की है? 1942 की है। तो ये तो ऑप्शन से ही अगर हम लोग ने देखना कोशिश, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है, मोटो ये होना चाहिए, थोड़ा स्मार्टली अगर सोचेंगे इसमें। मान लो कुछ नहीं आता, ईस्वी भी अगर याद रहेगा तो भी आप इसको काट लोगे कि भारत छोड़ो तो बाद की घटना है, सविनय भी बाद की घटना है। क्यों? क्योंकि ये भी 1930, ये भी बात की घटना हो गई। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था, 1905 में, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि किसकी असफलता के बाद हुआ है। तो नेचुरली क्या होगा? असहयोग जो कि 1922 ईस्वी, ठीक है, जब गांधी जी ने क्या किया था, चौरी चौरा की घटना से पूरा स्तब्ध होकर के इन्होंने असफलता को, जो आपका जो असहयोग था उसको खत्म कर दिया, तब क्या हो गया था? तब जाकर के स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। उसी असफलता के बाद ही स्वराज पार्टी का तुरंत गठन किया गया, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसमें सचिव थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्लास ले चुकी हूँ, इसकी थ्योरी की क्लास हो चुकी है। खिलाफत आंदोलन कब की घटना है? 1919 ईस्वी की, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही, यानी जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो इसी के मध्य में असहयोग आंदोलन आरंभ भी होता है और समाप्त भी होता है, ठीक है। यह स्टार्ट होता है 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब का है? उन्नीस ईस्वी में, ठीक है। क्यों हुआ था? खलीफा का मुद्दा था, है ना, खलीफा को लेकर थे, खलीफा को पद को लेकर, क्योंकि विश्व के समस्त मुसलमान क्या मानते थे? तुर्की के खलीफा को अपना पैगंबर मानते थे। और क्यों मानते थे? पैगंबर क्यों मानते थे? क्योंकि खलीफा का जो पद होता था वो उनके कह सकते हैं उनके पैगंबर के बाद, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पद खलीफा का ही होता था, ठीक है। उनके पैगंबर के बाद, या जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं तो उनके बाद अगर किसी का स्थान था तो खलीफा का ही होता था, ठीक है, धर्मगुरु मानते थे। और इस खलीफा के पद को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? खलीफा के पद को हटा दिया था, और इसके साथ ही तुर्की का विभाजन, ठीक है। तो ये उसने जो सेवर्स की संधि वगैरह हुई थी तो तुर्की का विभाजन कर दिया। तो ये सारे जो मुद्दे थे खिलाफत आंदोलन के, तो इसमें इसका परिणाम क्या हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कि इस आंदोलन के मध्य में ही असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया था। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम में दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। इसका हुआ क्या कि इससे पहले खिलाफत आंदोलन जब स्टार्ट हुई 1919 ईस्वी में, तो इससे पहले जो भारतीय मुसलमान थे 1905 में, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1905 में क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम प्रांत का जो गठन हो गया था, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। तो कुछ मुस्लिम्स थे जो वो किसके फेवर में हो गए थे? ब्रिटिश सरकार के, कि नहीं नहीं ये तो हमारे लिए बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि एक तो उनका लीग का गठन हो गया 1909 में। फिर क्या हो गया? 1909 की क्या थी? उनको एक अलग प्रतिनिधित्व चाहिए था, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था। तो ये सारी चीजें उनकी मानी जा रही थी। तो उनको थोड़ा जो था वो जो मुस्लिम्स थे वो क्या हो गए थे? ब्रिटिश के समर्थक हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये कब तक रहे समर्थक? 1919 ईस्वी तक। 1919 में घटना क्या हो गई? 1918 तक बोल सकते हैं। 1919 में घटना क्या हो गई कि ब्रिटिश सरकार इन्हीं को क्या कहा था ब्रिटिश सरकार ने कि तुम हमारा सपोर्ट करो, क्योंकि उस समय में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना। तो ये लोग चाहते थे कि भारतीय जो मुसलमान हैं वो ब्रिटिश का साथ दें। तो उनका साथ पाने के लिए, उनके सहयोग को पाने के लिए उन लोगों ने कहा कि ठीक है,
जो तुर्की है वो भले ही हमारे जो विरोधी राष्ट्र या धुरी राष्ट्र के साथ है, जर्मनी के साथ था ना तुर्की, तो उसके साथ है, लेकिन हम उसका कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, कोई बीच में वो धर्म की चीजें नहीं आएंगी, खलीफा का पद, ये सब मतलब कुछ चर्चा ही नहीं था कि ओवरऑल तुर्की का विभाजन वगैरह भी नहीं था, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये था कि ऑटोमन साम्राज्य उसका विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन अपनी बातों से क्या हो गई, पलट गई ब्रिटिश सरकार। इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, जो भारतीय मुसलमान थे उनका रोष उत्पन्न हो गया। और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि अभी अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, तो जो अभी अगर साथ हो जाएंगे असहयोग, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी अपने जोर शोर पे था, तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो हमारे लिए आंदोलन में क्या होगा, स्वशासन स्वराज्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने कहा भी था कि 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, इसी असहयोग आंदोलन के समय ही उनका कहना था। तो इसमें क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन का परिणाम ये था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, है ना, वो लोग एकजुट हो गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एओहुम, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आर दास। सी आर दास किसके नाम से प्रसिद्ध है, चित्तरंजन दास के नाम से। ठीक है, चित्तरंजन दास के नाम से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, अगेन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में जिसका गठन किया गया था। और कब गठन किया था, इस सम्मेलन का गठन भी ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी के 23, कहीं कहीं आपको 24 नवंबर भी मिलेगा। ठीक है, 23 नवंबर और 24 नवंबर, ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ही डेट सही माना जाएगा। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया था, महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है, महात्मा गांधी को चुना गया था, महात्मा गांधी को। और यह कहाँ हुआ था, यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। ओके, जिसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। यह क्या है, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया लेवल पे, कंफ्यूजन यहाँ होती है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। यह है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, और एक है आपका केवल खिलाफत कमेटी, उसमें अखिल वर्ड नहीं लगा हुआ है, केवल खिलाफत कमेटी है। तो उस खिलाफत कमेटी में जो मेन आप बोल सकते हैं, इस कमेटी ने का जो गठन हुआ था या फिर खिलाफत आंदोलन को आरंभ करने का जो सबसे मेन श्रेय दिया जाता है, यही दो अली बंधुओं को, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये किस नाम से जाने जाते हैं, अली बंधु। अली बंधु, अली बंधु, क्वेश्चन पूछता है अली बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इनका एक अहम रोल रहा है। ठीक है, चलिए नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ था, इसका इसमें ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ था, नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में तैयार हुई थी, जिसमें डोमिनियन स्टेट्स किसकी मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था इस रिपोर्ट में। किसकी लक्ष्य, डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य को घोषित किया गया था। ठीक है, डोमिनियन का लक्ष्य घोषित कब, ये रिपोर्ट कब है, 1928 ईस्वी की। ठीक है, 1928 ईस्वी में। और ये रिपोर्ट में था क्या, इस रिपोर्ट के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें बोला गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, संविधान का प्रारूप, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, संविधान का प्रारूप, बस इतना ही लिखें, संविधान का प्रारूप, केवल इतना ही। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार करना और ये सब कोई नहीं है, बस इतना तो एक काफी शॉर्टकट में लिख लें। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और इस समिति का जो गठन किया गया था, इस समिति के ने जो अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, इसमें समिति का गठन, समिति लिख देती हूँ यहाँ पे, समिति, समिति। ओके,
तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है ना, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने रिपोर्ट दिया, इसलिए इस रिपोर्ट को इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट दिया। इन्होंने रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में क्या लिखा था? इस रिपोर्ट में क्या था? डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य भी घोषित किया गया था, ठीक है। इसलिए इस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? मोतीलाल नेहरू के नाम से ही इस रिपोर्ट को जाना जाता है। और तैयार किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने ही तैयार किया था। क्लियर? ठीक है। आप हमेशा क्वेश्चन देखिएगा कि इस रिपोर्ट को पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों का नाम यहाँ पे रहता है। दूसरी चीज, 1928 ईस्वी में तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य घोषित किया था। ओके, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य घोषित किया, लेकिन 1929 ईस्वी में ये कौन फादर हो गए? मोतीलाल नेहरू। 1928 की बात है। ठीक एक साल बाद 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। ठीक एक साल बाद ही, जहां एक साल पहले आप डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे हो, वहीं एक साल बाद पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, जिसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 रात के 12 बजे झंडा जो फहराया गया था। ठीक है, ठीक एक साल बाद की यह घटना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1928 ईस्वी में, जहां हमारे इतिहास को थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छे से पूरा बटन बना के नहीं पढ़ेगा, जानने की कोशिश कीजिएगा और केवल फैक्ट्स को रट नहीं लेना है, बस ये ध्यान से एक कहानी को याद रखना है कि कहानी क्या है कि जहां फादर ने एक साल पहले कहा कि डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य घोषित किया, वहीं उस बेटा जो है क्या उनकी मांग क्या हो गई? पूर्ण स्वाधीनता की मांग हो गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? बहुत आसान हो गया, अब जवाब देना है ना, बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन क्या है? पूर्ण स्वराज संकल्प को, तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे एल होगा, ये एस नहीं है, एल होगा, ठीक है, एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाय मिस्टेक हो गई वो। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और यह लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, कहां पे किया था? लाहौर, रावी नदी के तट पे। क्वेश्चन पूछता है ये किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर। कब? 31 दिसंबर के मध्य रात्रि में, यानी रात के 12 बजे इन्होंने क्या किया था? रात के 12 बजे भारतीय झंडा फहरा दिया था। ठीक है, और क्या बोला था? पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हो गया? पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता। क्लियर? पूर्ण स्वाधीनता, क्लियर? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है? ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो जिसमें उन्होंने, क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। सबसे पहले तो नहीं को आप लोग अंडरलाइन करें। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सबसे पहले इन सब की हम लोग ईस्वी को लिख लेते हैं। तो राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन कब की है? 1920 ईस्वी। ठीक है, 1920 ईस्वी की है। असहयोग 1922 को, क्योंकि चलो 1920 ईस्वी मान के चलते हैं, क्योंकि 1920 से 22 ईस्वी तक चला था ये। ठीक है, 1920 से 22 तक चला था ये तो 22 तक चला था। अब खेड़ा सत्याग्रह कब का है? 1918 ईस्वी का। ठीक है, यहाँ पे केवल ये जो देख रहे हैं ये केवल राजकोट का है और असहयोग को लेकर के है। अब बात आती है वाइकोम सत्याग्रह, जो घटना है
1924-25 की, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम यह है कहां पर, वाइकोम कहाँ है, त्रावणकोर, केरल, ठीक है। कहां पर है ये, त्रावणकोर, केरल। और यह घटना क्या है, वाइकोम सत्याग्रह जो हुआ है क्यों हुआ था, तो जो निम्न जाति थी, ठीक है, निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश पर क्या थी, रोक थी, सड़कों पर रोक था, ठीक है, क्योंकि मंदिर के पास जो सड़क होती थी उन सड़कों पर भी क्या था, रोक था, उन सड़कों पर भी रोक था, ठीक है। तो इसी को लेकर के वाइकोम यानी त्रावणकोर, केरल में क्या हो गया था, आंदोलन चलाया गया था, जहां पर गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। लेकिन क्यों नहीं लिया, क्या कारण था जो उन्होंने भाग नहीं लिया, आप यहाँ कुछ देख रहे हैं, ईस्वी है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था, उस समय क्या किया गया था, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको क्या किया गया था, 6 साल की सजा भी दी गई थी, कारावास इनको 6 साल का मिला था, लेकिन तबियत इनका खराब रहने के कारण, अस्वस्थ चल रहे थे, जिनके कारण इनको बीच में ही रिहा कर दिया गया था। यही कारण है जो ये वाइकोम सत्याग्रह को अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है, इसी कारण से वाइकोम सत्याग्रह को ये प्रत्यक्ष रूप से इस पे भाग नहीं ले पाए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, जिया तरंग, मणिपुर में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, ओके। जिया तरंग आंदोलन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिया तरंग आंदोलन जो है यह है कब चलाया गया था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। तो जब नमक कानून तोड़ा गया था तो इसके देश के विभिन्न जगहों में इसका विरोध चल रहा था, विभिन्न जगहों में। तो उन्हीं में से एक आपका मणिपुर में भी विरोध हुआ था, मणिपुर में भी विरोध हुआ था, और मणिपुर की एक नागा जनजाति है, ठीक है, नागा जनजाति ने विरोध किया था मणिपुर में, ओके। नागा जनजाति की महिला जो काफी चर्चित महिला रही हैं, उस महिला का नाम क्या है, गैडी लियो, एक मिनट, महिला का नाम है गैडिनिलियो, ठीक है, गैडिनिलियो इस महिला का नाम है, और इसी को बोला गया जिया तरंग आंदोलन, जिया तरंग, ठीक है, जिया तरंग। ये नाम नेहरू जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इनकी साहस को देखते हुए नेहरू जी ने इनका इनाम दिया था कि ये इतिहास में तुमको याद किया जाएगा, ठीक है। ये कौन थी, रानी गौडेनिलिया, कहाँ की, नागा जनजाति की महिला थी, और ये मणिपुर की, ठीक है। तो नेहरू जी के द्वारा इनाम दिया गया था जिया तरंग, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था, गांधी इरविन समझौता ये हुआ कब था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। क्यों हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों था, एक्चुअली कांग्रेस का क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और जस्ट गोलमेज सम्मेलन से पहले यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी जोर शोर से चलने शुरू हो गया था। नमक कर का विरोध किया गया, जहां पर नमक नहीं थे, जैसे बिहार में समुद्र नहीं था तो वहां नमक की कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो वहां पे बोल सकते हैं कि वहां पर कर नहीं अदा करने का चला दिया गया, चौकीदारी कर आप नहीं दो, ठीक है, बिहार में। तो इस तरह से इसकी जगह जगह क्या किए, विरोध किए गए। तो सरकार क्या हो गई, सरकार तो परेशान हो ही गई इस आंदोलन से, तो उनको लगा कि नहीं कुछ तो करना होगा। एज यूजुअल दमन चक्र चला करके सबको अंदर करना शुरू कर दी, ठीक है। तो जब उसी समय क्या किया गया कि गोलमेज सम्मेलन रखा गया कि अब किसी भी तरीके से, क्योंकि गांधी जी बात में क्या धमकी दे रहे थे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा, है ना। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं आंदोलन छिड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी सत्ता जो है कमजोर हो जाएगी, ये दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सिर्फ
भारतीयों को एक बहकावे के तहत कि नहीं, इनको क्या किया जाए, गोलमेज सम्मेलन अरेंज कर देते हैं कि हम लोग आपकी बात को सुनेंगे, चलो गोलमेज सम्मेलन करते हैं। लेकिन उस सम्मेलन में एक भी भारतीय जो है या कांग्रेस जो है उसमें शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, भारतीय तो शामिल हुए थे बट कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, कांग्रेस के मेंबर शामिल नहीं हुए थे, तो इसलिए क्या किया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाना था। तो इसी बीच क्या होकर की गई, गांधी इरविन समझौता जो है इसी कारण से हुआ कि नहीं, इस पहले समझौता कर लेते हैं। इनकी जो गांधी जी की डिमांड थी कि जिन जो क्रांतिकारी नहीं है, आप निर्दोष लोगों को भी लेकर के जो अंदर डाल दिए हो उनको फ्री करो। ठीक है, तो और नमक पर से टैक्स लगाना बंद करो। नमक पर टैक्स लगाना की जो कि एक आम जनता की बेसिक नीड है, इस पे आप टैक्स क्यों लगा रहे हो, तो हमारा अधिकार है, तो इस पे भी आप टैक्स को बंद करो। तो ये सारे डिमांड थे यहाँ से। तो इसी के आधार पे क्या किया गया था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था। तो इसका क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो गांधी इरविन समझौता केवल और केवल हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन क्या है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था, अभिनव भारत का गठन खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। तो कब किया गया है, वीडी सावरकर ने किया था। एक्चुअली वीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में एक मित्र मेला का गठन किया, मित्र मेला। ठीक है, ये संगठन था, मित्र मेला ये संगठन था, और इसी का नाम को आगे चलकर उन्होंने 1904 ईस्वी में क्या कर दिया था, अभिनव भारत कर दिया था। अभिनव भारत 1904 ईस्वी में यही अभिनव भारत हो गया। इसका गठन किसने, वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कामागाट्रू क्या है, क्या था कामागाट्रू, एक जहाज थी, है ना, एक राजनीतिक दल, चीन का एक किसान जो साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, और यह भी घटना क्या है, 1914 में कामागाट्रू कांड भी हुआ था। ठीक है, चीन का एक गांव जहां से, तो ये ऑप्शन में तो खैर है ही नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा हमारा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 1915, 1917, 1918, 1916। कब आए थे ये, 9 जनवरी 1915, जो प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है ना, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या किए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। करीब करीब 22 साल वहां रहे थे, करीब करीब 22 साल यहाँ रह गए थे, 22 साल यहाँ रहे थे। ठीक है, 1893 से लेकर के 1915 तक, 1893 से 1915 तक। और 17 जब ये आए यहाँ पर तो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे उनको अपना राजनीतिक गुरु माना, और उसके बाद सबसे पहले जो ये आंदोलन में प्रवेश किया तो चंपारण से इनका स्टार्ट हुआ था, चंपारण, बिहार के चंपारण से ही इनका आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह सफल, और वो भी सफल, कहाँ आरंभ किया, चौरा चौरी में, चंपारण में, दांडी में, बारदौली में। ठीक है, दांडी में, बारदौली में। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ किया था, चंपारण में। कब किया था, 1917 ईस्वी में, और यह सफल भी था, है ना, जहां पर कि रामचंद्र शुक्ल के इनवाइट पे ये गए थे वहां पर। चंपारण कैसे गए थे, ये तो लखनऊ समझौता में गए थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। वहां पे रामचंद्र शुक्ल भी बिहार से आए हुए थे जब लखनऊ समझौता हुआ था, महात्मा गांधी जी भी थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने ही क्या किया, इनवाइट किया कि चलिए जरा चंपारण चलिए और वहां पर थोड़ा सा हमारे किसान भाई का हाल चाल लीजिए और देखिए कि वहां पे भी क्या परेशानियां चल रही है। तब गांधी जी वहां पहुंचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में करीब 22 साल रहे, और वो जहां भी रहते तो ऐसा तो था नहीं कि वहां पर अगर कोई नस्ल भेद चल रही है ना, या भारतीय अप्रवासी के साथ कुछ चल रहा है तो शांत बैठ जाएं, ऐसा तो था नहीं उनमें। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था कि नटाल इंडियन, किसकी स्थापना किया था उन्होंने, नटाल इंडियन कांग्रेस की।
कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, इसकी उन्होंने स्थापना किया था, नटाल इंडियन कांग्रेस की। और इसी स्थापना के बाद उन्होंने इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन निकाला था। इंडियन ओपिनियन किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का, इंडियन ओपिनियन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन, जन आंदोलन, जहां पर क्या हो गया? जन आंदोलन, यानी पूरे जन का समर्थन रहा हो, जन आंदोलन था ये। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। तो यहाँ पर इनका जो प्रथम जन आंदोलन माना जाता है, प्रथम जन आंदोलन जो माना जाता है वह किसको माना जाता है? असहयोग आंदोलन को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे खिलाफत आंदोलन होता तो कांग्रेस की जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में जो दो सशक्त जन आंदोलन जो चलाए गए थे वह था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत और असहयोग, सशक्त जन आंदोलन। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ था, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है। तो सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को तो फांसी हुई थी, है ना। इनको क्या हुई नहीं थी? इनको फांसी मिली थी। इन तीनों को दिया गया था। कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी में इनको क्या किया गया था? इनको फांसी दी गई थी। अब हमारा सवाल है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसको फांसी नहीं दी गई थी, ठीक है। सवाल क्या है? फांसी नहीं हुई थी, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त। इनको क्या हुआ? बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी की सजा, काला पानी की सजा दी गई थी बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है। और कहां दी गई थी इनको? क्या कहां रखा गया था? सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल। और ये जेल कहां है? अंडमान। ये जेल कहां है? अंडमान। अंडमान, ये जेल कहां है? अंडमान में है, अंडमान। ओके, सेल्यूलर जेल। एक मूवी है ना इस पे, वो अजय देवगन और कौन है उसमें? इसी जेल में जो रखा जाता है, सेल्यूलर जेल। कौन सी मूवी और गाना क्या है? बहुत अच्छी मूवी, गाना उसके बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हैं उसमें। एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, बट उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी हैं। और अजय देवगन की मूवी है, नेहा धूपिया और अजय देवगन है ना। तो ये जो उसमें जो दिखाया गया है सेल्यूलर जेल, है वही सेल्यूलर जेल है जहाँ पे बटुकेश्वर दत्त को रखा गया था। आई थिंक अब याद अच्छे से रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादी, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य क्या है? बर्रा डकैती का स्थान जो है कहाँ था? बंबई, कर्नाटक, पंजाब, पूर्वी बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी बंगाल, ठीक है। बर्रा डकैती कहाँ हो जाएगा? पूर्वी बंगाल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को क्या किया? जन्म दिया। तो कौन सा होगा वो? अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, प्रति समिति, साधना समाज। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति, 1906 अनुशीलन समिति, ठीक है। वरिंद्र कुमार घोष का अनुशीलन समिति है। वीडी सावरकर का क्या है? अभिनव भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उससे एक दिन जस्ट पहले इनको क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था महात्मा गांधी को, ठीक है। और यह एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसमें किसी ने भी
किसी भी नेता का किसमें नेतृत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को अरेस्ट कर लिया गया था, यह आंदोलन अपने आप आगे बढ़ा था। ठीक है, इसमें सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पर यह आंदोलन जो है अपने आप, बाकी जो है सविनय, बारदोली और खेड़ा, इसमें क्या किया था, गांधी जी का यहाँ पर सपोर्ट था, ये नेतृत्व किए हैं इन सभी आंदोलन में। तो गांधी जी जहां पर प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, एक आपका वायकोम सत्याग्रह। अब आंदोलन की अगर बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। तो युगांतर पार्टी का संबंध है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से, जिनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? बाघा जतिन, इस नाम से भी जाना जाता है, बाघा जतिन। ठीक है, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर कहाँ है? यह बिहार में है, बिहार में है मुजफ्फरपुर, जहाँ की लीची उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे लीची का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और यहाँ की ही लीची को जीआई टैग भी दिया गया है, मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग भी मिला है। तो खैर, तो यह मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। एक्चुअली क्या है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इस घटना में हुआ क्या था कि खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी थे वो किंग्स फोर्ट पे, उन्होंने क्या सोचा, गाड़ी जा रही थी, उनको लगा कि किंग्स फोर्ट है, तो ये सोच करके उन्होंने अटैक किया था, बम फेंका। लेकिन गलती से वो बम जो है, जो राष्ट्र बोलते हैं राष्ट्रभक्त या देह सपोर्ट में जो थे, ठीक है, जो इंडियंस के सपोर्ट में थे, उनकी मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी थी, उनके ऊपर जाकर के बम गिरा। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था इस घटना में? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी तो खुद सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिए थे, लेकिन खुदीराम बोस को इसमें फांसी दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस को इसमें फांसी दी गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सबसे पहले इस स्टेटमेंट में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में क्या है? एक आंसर है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या किया गया था? किसने किया था? तो किसके द्वारा गठित था ये? किसके द्वारा स्थापित था? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। अब इसका नाम जो बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसने? HSRA, किसने कर दिया था? रास बिहारी बोस ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो किसने कर दिया था? किसने कर दिया था? यह किया था चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो आज की हमारी सीरीज में 25 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेवेंट, कंटेंट से रिलेवेंट किसी भी प्रकार की कोई डाउट होगी, बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्लास आपकी है, आप लोग अपने कुछ सुझाव भी हो सके जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो, तो जरूर सुझाव दें अपना, और उसे स्वीकार भी किया जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपको इस क्लास की PDF जो OCIS की चैनल है, अगर वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी और उसी लिंक पर आपको ये PDF भी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के नए सीरीज में tomorrow evening. Thank you to all of you and have a nice evening.